व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 57 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है ना? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सुनते चलना बस एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से। क्वेश्चंस का कलेक्शन हम बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को छांट छांट कर आपके लिए लेके आ रहे हैं। इसलिए मतलब ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है कि आपको ये 1000 क्वेश्चन में 1000 क्वेश्चन बिल्कुल लर्न होने चाहिए। ठीक है ना? चलो भाई, कह रहे पोलर बॉडीज़। जो पोलर बॉडीज़ होती हैं भैया, ये प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग oogenesis। कब बनती हैं? oogenesis के दौरान बनती हैं। पोलर बॉडीज़ जो हैं ये oogenesis के दौरान बनती हैं। oogenesis की प्रक्रिया किस में चलती है? फीमेल्स में चलती है। को बोलो भाई। जैसे हम लोगों में यानी कि पुरुषों में क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे फीमेल में होती है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म का निर्माण, स्पर्म का सिंथेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। oogenesis में क्या होता है? ओवा का निर्माण होता है। तो जब हम पूरी oogenesis यानी कि पूरी साइकिल देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो उस दौरान अगर पोलर बॉडीज़ निकलती हैं तो क्वेश्चन पूछा था कि पोलर बॉडीज़ किस स्टेज पे निकलती हैं, मतलब टाइम पूछा जाता है, तो आपको बोलना है एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे। पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एट द टाइम ऑफ oogenesis। चलो, सिल्क वर्म ऑफ इंडिया बॉम्बेक्स मोराई। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है पहले से ही लेकिन हमने फिर भी लिख दिया। सिल्क वर्म ऑफ इंडिया इज बॉम्बेक्स मोराई। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड इन अर्थ कीमो हेट्रोट्रॉफ। भगवान ने जो पहला जीवधारी बनाया पृथ्वी पर, उसको एक तो परपोषी बनाया, वो भी कैसा बनाया? कीमो। भूलिएगा नहीं, कीमो। ठीक है ना? तो कीमो, तो पहला जीवधारी जो बनाया भगवान ने वो क्या था बेटा? कीमो हेटेरोट्रॉफ। चलो 107 नंबर। इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स। जब फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है तो जैसे मारुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, तीन प्रोसेस होती हैं। जो तीसरी प्रोसेस होती है गैस्ट्रुला, तो गैस्ट्रुला में कौन कौन सी तीन प्रक्रियाएं होती हैं? तो बोलेंगे आप इपीबोली, इम्बोली और इन्वेजिनेशन। इपीबोली, इम्बोली और इन्वेजिनेशन। ठीक है, भूलना नहीं कहते। इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व इपीबोली, इम्बोली एंड इन्वेजिनेशन। एक किताब है दैट इज फिलोसॉफिक जूलॉजिक। ये किसने लिखी थी? लैमार्क ने। एक बुक है जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। ये किसने लिखी थी किताब? लैमार्क ने। भूलना नहीं बेटा, ठीक है। एक किताब थी जो लिखी थी फिलोसफिक जूलॉजिक, जिसका नाम था, लिखी थी लैमार्क ने। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एक्सफ्लैजिलेशन कब होता है? माइक्रोगैमीट में होता है। कब होता है भैया? माइक्रोगैमीट में। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये क्वेश्चन है सीधा सीधा कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एक्सफ्लैजिलेशन कब होता है? अब बोलोगे माइक्रोगैमीट में। ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का नियोप्लाइना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है पहले से, लेकिन फिर भी हमने एक जगह इकट्ठे कर दिए सारे। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का इज नियोप्लाइना। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का इज नियोप्लाइना। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोजेस्टेरॉन सीक्रीट कौन करता है फीमेल में? प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रीट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम, सुन लो बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकेंस में क्या अंतर है? इस वीडियो के अंत में बताइएगा। अब हम पता है क्या करते हैं, इसलिए करते हैं ऐसा कि आप रिस्पॉन्ड करें तो हमको भी अच्छा लगता है, और अलग अलग आंसर आते हैं। अलग अलग मतलब आंसर सबका सही आता है लगभग, लेकिन अलग अलग भाषा में, अलग अलग लैंग्वेज में होता है, तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए इस वीडियो का यानी कि टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 57 में आपको हमको रिस्पॉन्ड करना है एक उत्तर, जिसका प्रश्न ये है कि कॉर्पस ल्यूटियम तथा कॉर्पस एल्बिकेंस में क्या अंतर है। देखो, इसी बहाने पता है आपको, जितने ये हम क्वेश्चन तो कितने देते हैं? 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो तो आपको तैयार हो रहा है। उसी बहाने हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप किताब में ढूंढें, इंटरनेट से खोजें, गूगल में ढूंढें कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कब बनता है, क्या सीक्रीट करता है, कॉर्पस एल्बिकेंस कब बनता है। जब आप इन चीज़ों को खुद से ढूंढोगे ना बेटा,
जब खुद से लर्निंग बाय डूइंग आपने सुना होगा ना, जब आप खुद से पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तो हमारे पढ़ाने में जितना आपने पढ़ा उससे कहीं ज़्यादा आपको चीज़ें तैयार होंगी। इसलिए हम एक क्वेश्चन ज़रूर बताते हैं अपनी वीडियो में और आप ढूंढ के देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। चलो, तो प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। आगे देखते हैं बेटा, हार्मोन जो हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में, किसके, यूटरस के, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के दौरान जब बउआ होने वाला होता है तो मम्मी के यूटरस को छोटा बड़ा किया जाता है। ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है। भाई देखो, सोचने वाली बात है, बेबी का साइज धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है ना भाई, जाइगोट था, फीटस हुआ, एम्ब्रियो बना, अब धीमे धीमे वो साइज गेन करेगा, तो उसका साइज बढ़ता जाएगा और यूट्रस छोटा रहेगा तो वो बढ़ नहीं पाएगा। तो ऑक्सीटोसिन उस चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस का फैलाव करता जाता है। जब बच्चा, और एक तो ये भी, एक तो ये चीज़ हो गई, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीटोसिन तब निकलता है जब नॉर्मल ग्रोथ चाहिए, जब पेट में है, और जब चाइल्ड बर्थ होती है तब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलो, क्वेश्चन नंबर 113, लिम्बलेस एम्फीबियन, ऐसे एम्फीबिया जिनके हाथ पैर नहीं होते, ये किस ऑर्डर में रखे जाते हैं, जिम्नोफियोना, जिम्नोफियोना ऑर्डर में रखे जाते हैं। कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता था भैया, पॉरीफेरा में पाया जाता था। कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता था, पॉरीफेरा में, जो हेल्प करता है न्यूट्रिशन में। कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, पॉरीफेरा में, जो हेल्प करता है न्यूट्रिशन में, रिप्रोडक्शन में और एक्सक्रीशन में। अब होता क्या है, हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें ऑल ऑफ द अबव ना लगा के हमने न्यूट्रिशन लगा दिया, बस गलत हो गया। याद रखना तीनों है बेटा, ये कैनाल सिस्टम पॉरीफेरेंस में तीनों में मदद करता है, न्यूट्रिशन में, रिप्रोडक्शन में और एक्सक्रीशन में। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। चलो अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। 115 नंबर में देखो, कोबरा कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक, नर्वस सिस्टम पे को ब्रेक करता है। करैत कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक, ये भी आपके नर्वस सिस्टम को ब्रेक करता है। और वाइपर कैसा होता है पता है आपको, वाइपर बेटा होता है हीमोटॉक्सिक। वाइपर कैसा होता है, हीमोटॉक्सिक। थोड़ा सा ध्यान देना, एक छोटी सी ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, लिखो V²H, यही लिख लेना बेटा जब आपको स्लाइड मिले, या अभी आप कहीं नोट कर लो, ये हम इसमें लिखना भूल गए, हमको रिमाइंड नहीं रहा, इसी जगह लिखना जहाँ पर हमने लिख के दिखाया आपको। आप यहाँ पर लिख लेना V²H, जिसमें एक V का मतलब है वाइपर। ठीक, एक V का क्या मतलब बेटा, वाइपर। दूसरे V का मतलब है विवी पैरस, मतलब जरायुज, अंडे देने वाला ओवी पैरस, बच्चे देने वाला विवी पैरस। तो ये कौन सा सांप है, वाइपर। वाइपर कैसा होता है, विवी पैरस। और एच का मतलब होता है बेटा हीमोटॉक्सिक। ठीक राजा बेटा, तो आप क्या करोगे, जब ये वाली स्लाइड आप पढ़ोगे, या अभी आप कहीं नोट कर लेना V²H, जब ये वाली स्लाइड आपके हाथ में आ जाए, कैसी, कागज के फॉर्म में, मतलब कि हार्ड कॉपी में, तो आप वहाँ पर ये वाली ट्रिक लिख लेना, लिखना V²H, और मेरे साथ कैसे बोलोगे, बोलो वाइपर विवी पैरस हीमोटॉक्सिक, बोलो मेरे साथ, वाइपर विवी पैरस हीमोटॉक्सिक, वाइपर विवी पैरस हीमोटॉक्सिक। कहीं कहीं कोई चीज़ रटना ज़रूरी होता है, तो बस समझते तो हैं हम लोग, समझने में कौन सा चूकते हैं हम लोग, है ना। तो बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर आओ बेटा, जो प्रोफेज फर्स्ट थी, उस प्रोफेज फर्स्ट को ध्यान देना बेटा, जो प्रोफेज फर्स्ट है, देखना बेटा, जो प्रोफेज फर्स्ट है उसका प्रॉपर सीक्वेंस हमें पता नहीं है, पता है LZPD², लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। इसका सीक्वेंस हर साल पूछा जाता है, मतलब कम से कम अल्टरनेट तो पूछा ही जाता है, एक साल पूछेंगे एक साल नहीं पूछेंगे, तो आप याद कर लो, खत्म बात। LZPD², इस कागज में, इस स्लाइड में दो ट्रिक बता दी, एक बता दी V²H, एक LZPD², LZPD², मेरे साथ बोला करो, LZPD², लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो भाई, अब आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 में, कि जो मोलस्कन्स होते हैं, कौन बेटा, मोलस्कन्स, इनकी आंखें, मतलब इनकी जो आंखें होती हैं वो सीधे बॉडी में नहीं होती, एक स्टाक होता है, डंडा होता है, तना होता है,
देसी भाषा में अगर हम बोलें क्या होता है भैया, एक स्टॉक होता है या डंडा होता है या तना कह सकते हो आप उसको, ठीक। उस स्टॉक को हम लोग कहते हैं ओमेटोफोर। क्या कहते हैं बेटा? ओमेटोफोर। और ये लाइन तो हमें लगता है यक्ष प्रश्न है, हर साल पूछी जाती। टर्बिलेरियंस आर फ्री लिविंग फ्लैट वर्म। मतलब ये लाइन आज जो हम बोल रहे हैं कम से कम 2000 बार तो बोल ही रहे होंगे जब से अपनी मेडिकल की तैयारी हमने की थी। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाता है। तो टर्बिलेरियंस क्या होते हैं? फ्री लिविंग फ्लैट वर्म। फ्री लिविंग फ्लैट वर्म, ठीक। आई बात समझ में? और देखो 2 क्वेश्चन हम आपके लिए अलग से लेके आए, 2 सेंटेंसेस जो आपको तैयार करने। किंगडम फंजाई एंड सम एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल कैरेक्टर या स्ट्रक्चर्स, जिसको बोलते हैं स्पोर, जिससे बनते हैं किसमें? पेनिसिलियम में। क्या बनते हैं? कोनिडिया। किंगडम फंजाई में और कुछ एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या अलैंगिक जनन होता है। किसके माध्यम से? स्पोर के माध्यम से। और इन स्पोर को पेनिसिलियम में क्या कहते राजा बेटा? कोनिडिया। एक ये सेंटेंस याद करो, देखो। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा फॉर्म्स स्पोर इन 3 लेयर्ड हार्ड मेम्ब्रेन एंड रिलीजेज इट्स स्पोर व्हेन कंडीशन आर राइट, दिस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पोरुलेशन किस में होता है? आप बोलोगे अमीबा में। कैसी कंडीशन में होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। भैया पता है एक तरह का ये वो है, प्रजनन है, जनन है एक तरह का। क्या होता है जब उसके खिलाफ कंडीशन होती है, अगेंस्ट में कंडीशन होती है, तो वो क्या करता है? ट्रिपल लेयर्ड क्या बनाता है बेटा? ट्रिपल लेयर्ड बनाता है। कैसी? हार्ड। कैसी? हार्ड। हार्ड मेम्ब्रेन बनाता है और बाद में यही मेम्ब्रेन खूब सारे स्पोर को रिलीज कर देती। स्पोर क्या? अमीबा है खूब सारे, ठीक है। यही कहलाता है स्पोरुलेशन। मजा आया होगा पढ़ने में, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दूसरा काम आपका V²H वाली ट्रिक नोट कर लेना अपने पास कहीं। और तीसरा प्रश्न जो हमने आपसे पूछा कि बेटा कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकेंस में क्या अंतर है, इसके बारे में जानकारी दीजिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हम लोगों की जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको। अब ये पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं कि हाँ यूपी टीजीटी के लिए ना, ये आप यूपी टीजीटी, एमपी टीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB या एग्रीकल्चर एग्जाम देने जा रहे हो या नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ बहुत हेल्प करेगी आपकी, ठीक है ना। बात समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपको भी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मन लगा के पढ़िए और ये कोर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा आपकी बायोलॉजी में, ठीक है ना। तो बस ठीक है, धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। गुड नाइट।